दोस्तों, अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। छठी माँ के लिए एक लायक तो बनता है। छठ आस्था का महापर्व माना जाता है कि इस पर्व का पालन करने से मन की हर मनोकामना पूरी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बरसती है। छठ पर्व को लेकर हिंदू धर्म में अनेक मान्यताएं भी है, जिसे हम समृद्धि और पूर्णता की प्रतीक बताते हैं। हिंदू धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है। पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाए आता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास रखते हैं। छठ पर्व का मुख्य व्रत षष्ठी तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व चतुर्थी से आरंभ होकर सप्तमी तिथि को प्रातः सूर्योदय के समय अर्घ्य देने के बाद समाप्त होता है। छठ पूजा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता, भक्ति एवं आध्यात्म है। इसकी उपासना पद्धति सरल है। इसमें किसी आचार्य की आवश्यकता नहीं है। यह लौकिक रीति रिवाज एवं ग्रामीण जीवन पर आधारित है। बता दें कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी जाती है। पांडव वनवास काट रहे थे, तब द्रौपदी ने कुल पुरोहित की आज्ञा प्राप्त होने पर युधिष्ठिर के साथ छठ व्रत पूजन किया था। छठ पूजा को लेकर हर ओर तैयारियां प्रारंभ हो गई है। पर्व को लेकर गांवों से लेकर शहरी इलाके तक में छठ घाटों को सजाने संवारने का कार्य तेज हो गया है। वैसे तो इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, लेकिन गांव से लेकर शहरी इलाके में इसकी तैयारियां तेज दीपावली के बाद से ही शुरू हो गए। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 19 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को है। लोक आस्था का महापर्व 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। इस साल नहाय खाए 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। इसके बाद घना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है, खरना। इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्यास्त शाम 5:20 पर होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्घ्य का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती घाट पर आते हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ्य देने का समय चौथा दिन यानी में तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत का पारण का होता है। इस साल 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी औरतें हैं जिन्हें यह व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस बार छठ पूजा में छात्रवृत्ति व्रत में यह गलती कभी मत करना। दोस्तों, छठ पूजा में छठी मैया को यह 3 चीज कभी मत चलाना। भूल कर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना। घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को उदित हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है। छठ मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप आपके भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की शक्ति को मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली शशि को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारते हैं। यह त्योहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल
में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता देंगे। और हाँ, एक लाइक जरूर करें। जय हो छठी मैया की। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वही बिना शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं। माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन समस्त संसार के लिए श्रापित है। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थ ही होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं है। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, तो उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य है, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। आप कोई भी व्रत आदि घमंड के साथ कर सकते हैं। नंबर 2, यदि जिस स्त्री को हल्दी न लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी न लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य ले गाना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले लिए। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छतरपुर ऊर्जा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आ सकते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है, संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। जो लोग छठ पूजा करते हैं तो छठी मैया उनके इर्द गिर्द, उनके घर के आसपास सदैव घूमती रहती है, उनकी रक्षा करती है, उनकी संतानों की रक्षा करती है। जो बाज महिलाएं हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति देती है। दोस्तों, छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख समृद्धि धन की प्राप्ति होती है। छठी मैया की पूजा से सभी मनोकामनाएं होती है पूरी। वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकते हैं। छठ पूजा का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती है। इसी के साथ अगर किसी महिला या पुरुष का तलाक हो गया है
या वह लड़ झगड़ कर अलग अलग रहते हैं तो वह भी छठ पूजा का पर्व बनाएं, क्योंकि माता रानी तभी खुश होती है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप जोड़े से ही उनकी पूजा करें। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठ मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ानी चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील और प्लास्टिक के बर्तन से आग नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार न बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है, तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल न करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि न खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिससे ताज़ी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो ले। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण न करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर जाए, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए, इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती है और में विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहां साधारण भोजन भी नहीं बनना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें, जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाना चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें, इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिखकर रख लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं, उपाय को ध्यान से सुनिए, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। यह उपाय करने के लिए देखिए, एक नमक का पैकेट ले लें, पिसा हुआ या डली वाला ले सकते हैं, और एक पानी की बोतल और 51 रुपए की दक्षिणा तथा 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 रुपए के बताशे या सभी 8 सामग्री एकत्रित कर लें, किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में एक ही थैली में डाल लीजिए। अब यह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में
दे देना उपाय को करने से यदि आप करोड़पति ना हो जाओ तो मुझे बताना, आपका भाग्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़कर चलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा। सरकारी जॉब लगेगी, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह में हो रही देरी तो वह भी पूरी हो जाती है। यदि बीमार व्यक्ति आपके घर में कोई हो और खाट पर पड़ा है तो यह दान करें, वह तुरंत ठीक हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ेगा। दोस्तों, यह उपाय हम भी जरूर करते हैं और हम अवश्य करेंगे। हमें छठी मैया की कृपा साक्षात प्राप्त हुई है। यह उपाय सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं और यह उपाय मैं अवश्य करता हूँ। आप यह कार्य पूर्णिमा अमावस्या पर भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं छठ पूजा की 10 जरूरी बातें। 36 घंटे का निर्जला व्रत। छठ का पर्व 4 दिन तक चलता है। नहाए खाए से इसकी शुरुआत होती है। खरना के भोजन ग्रहण करने के बाद यह व्रत शुरू हो जाता है। अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत का पारण किया जाता है। छठ पूजा में किन देवी देवता की पूजा होती है? छठ पूजा के पर्व में सूर्य देव, उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा, इसके अलावा सूर्य देव की बहन छठी मैया की पूजा का विधान है। कहा जाता है इस दौरान सूर्य देव की उपासना करने से मान सम्मान और तरक्की मिलती है। छठी मैया कौन है? शास्त्रों के अनुसार छठी मैया यानी थिमया संतानों की रक्षा करने वाली देवी मानी जाती है। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है। इसमें छठा अंश सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। छठ माता ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। छठ पूजा में डूबते सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? शास्त्रों में सूर्योदय के वक्त सूर्य की पूजा का विधान है, लेकिन छठ पूजा में अस्ताचलगामी सूर्य यानी डूबते सूर्य को जल अर्पित किया जाता है। छठ पर्व में पहले डूबते और बाद में दूसरे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का यही संदेश है कि जो डूबा है उसका उदय होना भी निश्चित है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों से घबराने के बजाय धैर्य पूर्वक अपना कर्म करते हुए अपने अच्छे दिनों के आने का इंतजार करें। कर्ण ने भी की थी छठ पूजा। पौराणिक कथा के अनुसार सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा कर छठ पर्व का आरंभ किया था। भगवान सूर्य के भक्त कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की परंपरा प्रचलित है। उदयमान सूर्य को अर्घ्य, अंतिम दिन सूर्य को वरुण वेला यानी सुबह के समय अर्घ्य दिया जाता है। यह सूर्य की पत्नी उषा को डोट अर्घ्य दिया जाता है। इससे वंश वृद्धि का वरदान मिलता है। उक्त सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है। छठ पूजा में व्रत पारण की विधि। छठ का व्रत खोलते वक्त सबसे पहले पूजा में चढ़ाया प्रसाद जैसे ठेकुआ, मिठाई ग्रहण करें, फिर कच्चा दूध पी। कहते हैं भोग खाने के बाद ही व्रत पूरा माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से सूर्य से जुड़े दोष कम होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला उपाय, छठ पर्व की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूर्व दिशा में मुख करके कुश के आसन पर बैठे अपने सामने बाजोट पर सफेद कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर सूर्य देव का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सूर्य देव की पंचोपचार पूजा करें और गुड़ का भोग लगाएं। पूजा में लाल फूल का उपयोग अवश्य करें। दूसरा उपाय, छठ पर्व के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पहले सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद गुड़ एवं कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अगर सूर्य देव को प्रसन्न करना हो तो पके हुए चावल में गुड़ और दूध मिलाकर इस दिन खाना चाहिए। यह उपाय करने से भी सूर्य देव प्रसन्न होते हैं। तीसरा उपाय, छठ पर्व की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कामों से निपटकर सूर्य को अर्घ्य दें। अब पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुश के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें। चौथा उपाय, छठ पर्व पर तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते जल में प्रवाहित करने से कुंडली में स्थित सूर्य दोष कम होता है। इसके साथ साथ लाल कपड़े में गेहूं व गुड़ बांधकर दान देने से भी आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है।
पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। माता सीता ने भी की थी सूर्य देव की पूजा। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मूंग दल राशि को आमंत्रित किया। मुकदमा राशि ने मां सीता पर गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुगल दृश्य के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इन कथाओं के अलावा एक और किंवदंती भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए उसने हर जतन कर डाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उस राजा को संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उसे पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह हमारा पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। कहा जाता है कि जब राजा मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा। इसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षा का हो। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे वह जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय हो छठी मैया की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि आपको छठ पूजा से संबंधित सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर हाँ, तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।